हेलो स्टूडेंट्स, 100 KWS में आपका स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे अलजेब्रा के टॉपिक के बारे में, मतलब अलजेब्रा की बुक हमने स्टार्ट करी थी और आज उसकी सेकंड क्लास है जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं तत्समक अवयव के बारे में। किसके बारे में? तत्समक अवयव, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। किसके बारे में? आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में, यानी कि तत्समक अवयव के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखो, इसको कैसे समझा सकते हैं। हमारे पास एक सेट है ए, हमारे पास एक समुच्चय है क्या? ए। ये जो समुच्चय है, ये जो सेट है, वो कैसा है? अरिक्त है, मीन्स नॉन एम्प्टी है। मतलब इस सेट में, इस समुच्चय में कोई ना कोई एलिमेंट तो होंगे ही होंगे, कोई ना कोई अवयव तो होंगे ही होंगे। बिल्कुल है। यहाँ हमने एक साई स्टार ले लिया। साई स्टार क्या है? एक संक्रिया है, एक ऑपरेशन है। क्या है हमारे पास? साई स्टार एक संक्रिया है, ऑपरेशन है। ठीक है। और ये जो साई स्टार है, ये ए में हमारे पास क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन हमने पहले पढ़ लिया था, यानी कि ये कौन सी संक्रिया है हमारे पास? द्विचर संक्रिया है। कौन सी संक्रिया है? द्विचर संक्रिया है। मैंने पहले की क्लास में भी बताया था, जैसे हमने एक सेट या समुच्चय ले लिया, क्या? 1 2 3 4 डैश डैश डैश। ये नॉन एम्प्टी सेट है, यानी कि अरिक्त समुच्चय है। ठीक है। साई स्टार हमारे पास एक ऑपरेशन है, एक क्या है? संक्रिया है। क्लियर है ये बात? बिल्कुल क्लियर है। इसे हम बाइनरी ऑपरेशन या द्विचर संक्रिया कैसे कहते हैं? इस सेट या एलिमेंट, इस सेट या समुच्चय के एलिमेंट उठाओ, जैसे 1 उठा लिया और 2 उठा लिया, इनके बीच में हमने ऑपरेशन करा लिया। मान लो इसका मतलब यहाँ पर किससे है? प्लस से। तो इन दोनों के बीच में जो संक्रिया या ऑपरेशन कराई वो प्लस किया, तो कितना आया? 3 आ गया। अब देखो, ये जो हमने लिए थे वो इसी सेट या समुच्चय में से लिए थे, और जब रिजल्ट भी इसी सेट या समुच्चय में से आ जाए तो फिर ये ऑपरेशन जो होता है, ये जो संक्रिया होती है, उसे हम बाइनरी ऑपरेशन बोल रहे थे, द्विचर संक्रिया बोल रहे थे। क्लियर है? क्लियर है? आगे सुनना। एक अवयव, यानी कि एक एलिमेंट, वन एलिमेंट, जिसे हम यहाँ पर किसे डिनोट कर रहे हैं? ई से। ये क्या कहलाता है? तत्समक एलिमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? तत्समक अवयव कहलाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है ये। इसी सेट ए का ई क्या है? एक तत्समक अवयव होगा, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। कब होगा? कि जब हम इसका कोई एलिमेंट ले लें और उसका बाइनरी के साथ बाइनरी ऑपरेशन करा दे, द्विचर संक्रिया करा दे इसके साथ, और ऐसा करने पर वही एलिमेंट वापस से आ जाए, वही अवयव वापस से आ जाए। ठीक है। या इसे उल्टा भी लिख सकते हैं हम, ई बाइनरी और एब्सेंट फॉर ऑल किसके एलिमेंट होंगे हमारे पास? किसके अवयव होंगे? सेट ए समुच्चय के। इसका क्या मतलब हुआ? हमारे पास सेट या समुच्चय ए है जो अरिक्त है, नॉन एम्प्टी है। स्टार क्या है? एक संक्रिया या ऑपरेशन है, जो कि बाइनरी ऑपरेशन या द्विचर संक्रिया है। उसका मतलब मैंने ये बता दिया। एक अवयव या एक एलिमेंट ई है जो ए में ही है, इसे तत्समक अवयव या आइडेंटिटी एलिमेंट बोलेंगे। कब बोलेंगे? इसी सेट का कोई एलिमेंट या अवयव होगा तब बोलेंगे जब ए का इसके साथ द्विचर संक्रिया कराएं, बाइनरी ऑपरेशन कराएं और वापस ए ही आ जाए।
कैसे सर? करके बताओ सर। ठीक है, देखो जैसे मैंने यहाँ पर ये जो नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, इसका एक एलिमेंट या एक अवयव मैंने क्या ले लिया? 2 ले लिया। बिल्कुल सर। और मैं यहाँ पर एक ऑपरेशन करा रहा हूँ, एक संक्रिया करा रहा हूँ, किसकी? मल्टीप्लाई की। कोई भी एक एलिमेंट उठा लो भैया, ए का मतलब कोई भी एक एलिमेंट उठा लो। मैंने उठा लिया 2। अब ई वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, वो तत्समक अवयव कहलाता है। ये इसी का कोई ऐसा एलिमेंट या अवयव होगा जो कि इससे मल्टीप्लाई हम करा दें, उसके बाद वापस से ए ही आ जाए। वापस से क्या आ जाए? ए ही आ जाए। तो ये 1 जो है वो हमारे पास क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, यानी कि क्या कहलाता है? ये तत्समक अवयव कहलाता है। सारा एक ही सेट या समुच्चय में होगा ये काम। और कोई उठा लो, मान लो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3 है। 3 का हम ऑपरेशन करा रहे हैं, कौन सा? स्टार का कौन सा ऑपरेशन? ये संक्रिया मल्टीप्लिकेशन करा रहे हैं, गुना करा रहे हैं। बिल्कुल क्लियर है सर। अब इसी का कोई एलिमेंट या अवयव ले लें। मैंने इसे किससे मल्टीप्लाई किया? 1 से। ऐसा करने पर वापस से देखो ए ही आ गया, 3 ही आ गया। तो ये 1 जो है वो हमारे पास क्या है? ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, यानी कि तत्समक अवयव है। बिल्कुल सीधी इजी वे में मैंने डिफाइन करना बताया है। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लिकेशन में जब भी गुना की बात होगी तो 1 ही हमारा क्या होगा? आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, तत्समक अवयव होता है। और जब प्लस कराते हैं तो देखो 3 में अगर हम 0 जोड़ दें तो वापस से 3 आ जाता है। 4 में हम 0 जोड़ दें तो वापस से 4, तो 0 वहां पर क्या होता है? तत्समक अवयव होता है। प्लस की बात करें यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। जब प्लस ऑपरेशन कराते हैं हम ना, अभी कराएंगे आगे, वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, तत्समक अवयव होता है। और यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या है? 1 जो है वो तत्समक अवयव है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। देखो अब हम बात करने वाले हैं एक वर्किंग रूल की, क्रियाविधि की। और इसमें क्या करने वाले हैं हम? टू फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी तत्समक अवयव का कैसे पता लगाएं हम। अगर कोई इक्वेशन दी हो, कोई समीकरण दी हो और उसमें पूछा जाए बताओ इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है, तत्समक अवयव कौन सा है, तो कैसे पता लगाते हैं? तो देखो इसको सोल्व करने का मैं एक तरीका बताता हूँ। ए कोई एलिमेंट या अवयव है, इसका ऑपरेशन करा रहे हैं, संक्रिया करा रहे हैं बी के साथ, वापस से ए ही आ गया, तो ये जो बी है वो यहाँ पर क्या है? तत्समक अवयव है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। मैंने बताया था ए कोई एलिमेंट या अवयव है, इसका ऑपरेशन या संक्रिया करा दो किसी दूसरे एलिमेंट या अवयव के साथ, अगर वापस से ए आ जाए तो दूसरा एलिमेंट या अवयव क्या होगा? तत्समक अवयव होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। अब सपोज करो आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है, एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, कि ए ऑपरेशन हो रहा है किस में? बी में। ए ऑपरेशन हो रहा है किस में? बी में। और ये आ रहा है ए बी अपॉन किसके? 2 के। और आपसे कहा जाए बताओ इसमें तत्समक अवयव कौन सा है, आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है, तो फिर आप इस इक्वेशन को कैसे सोल्व करोगे? तो देखो इसको सोल्व करने का क्या तरीका है। अगर ऐसे दिया हो और पूछा जाए कि आइडेंटिटी एलिमेंट या तत्समक अवयव क्या होगा, तो इसको सोल्व करने का क्या तरीका है? ए क्रॉस बी इक्वेशन को सोल्व करते हैं। ए क्रॉस बी इक्वल्स टू, बी क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है, तत्समक अवयव है, तो वापस से क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। क्या करें? ए
स्टार बी की वैल्यू हम क्या पुट कर दें, ए इक्वल्स टू किसके इक्वल आएगा, ए बी अपॉन 2 के। ए से क्या कैंसिल हो जाएगा, ए, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी 2। तो हमारा जो तत्समक अवयव है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, वो कितना आएगा यहाँ पर 2 आएगा। चलो मज़े नहीं आए, एक क्वेश्चन और लेते हैं। ए और संक्रिया या ऑपरेशन, ये कुछ भी हो सकता है ना। ए संक्रिया या ऑपरेशन किस पर हो रही है, बी पर हो रही है, और ये किसके बराबर आ रहा है, ए प्लस बी माइनस किसके, ए बी के। ये क्वेश्चन दिया है और आपसे क्या कहा है उसने कि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट बताओ, इसमें तत्समक अवयव बताओ। तो आइडेंटिटी एलिमेंट या तत्समक अवयव को फाइंड आउट करने के लिए इस इक्वेशन को काम में लेते हैं। ये इक्वेशन क्या बता रही है, ये समीकरण क्या बता रही है, देखो कि ए और ऑपरेशन बी, अगर ये ए ऑपरेशन बी है, ये किसके बराबर आ जाए, वापस से ए के, तो बी एक क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, तत्समक अवयव है। अब ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या दी है हमारे पास, ए प्लस बी माइनस ए बी किसके इक्वल दे रखा है, ए के। इस ए से ये ए कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, इस ए से ये ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ से हम b की वैल्यू b कॉमन ले लिया, तो क्या होगा 1 माइनस ए हो जाएगा। b क्या हो जाएगा, 1 माइनस ए किसके बराबर होगा, 0 के। तो हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए, b की, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 0 हो जाएगी। b क्या है यहाँ पर, आइडेंटिटी एलिमेंट है, तत्समक अवयव है। क्लियर है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट या तत्समक अवयव की वैल्यू यहाँ कितनी आई है, 0, और यहाँ पर कितनी आई है, 2 आई है। तो जब भी क्वेश्चन में आपसे ऐसा पूछा जाए तो आप इस इक्वेशन की हेल्प से सोल्व कर सकते हो। ये इक्वेशन क्या है, जैसे ए कोई एलिमेंट या अवयव है, बी के साथ इसका कोई ऑपरेशन या संक्रिया हो रही है, प्लस डॉट जो भी है, फिर वही ए आ गया भैया। अगर ये वापस ये आ जाए तो फिर बी अपना आप ही समझ लेना क्या है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, एक तत्समक अवयव है, और उसकी वैल्यू को हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं प्रतिलोम अवयव की, यानी कि इनवर्स एलिमेंट की। ये क्या होता है, हमारे पास एक समुच्चय है, सेट है क्या ए, और ये कैसा है, अरिक्त है, यानी कि नॉन एम्प्टी है। क्लियर है, यानी इसमें बहुत सारे क्या होंगे, एलिमेंट होंगे, अवयव होंगे। जैसे हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर बताया था, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय 1 2 3 4 5 डैश डैश, ऐसे कोई से भी नंबर का होता है हमारे पास, कोई से भी संख्याओं का हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। फिर इसमें मैंने आपको बताया था कि साई स्टार जो हमारे पास संक्रिया है, यानी ऑपरेशन है, वो ऑपरेशन या संक्रिया क्या है हमारे पास, बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन है मीन्स द्विचर संक्रिया है। इसका क्या मतलब है, मैंने बताया था, इसका मतलब प्लस माइनस डॉट कुछ भी हो सकता है, स्टार का मतलब। जैसे हम बात करें ये सेट या समुच्चय ए लिया, इसमें से मैंने एक एलिमेंट या अवयव 1 ले लिया, दूसरा एलिमेंट या अवयव 2 ले लिया, इसके बीच में हम संक्रिया करा रहे हैं, ऑपरेशन करा रहे हैं, इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। जैसे प्लस ले लिया, ऑपरेशन करा दी, संक्रिया करा दी, सेट ए यानी समुच्चय ए जिसकी जगह n है यहाँ पर एलिमेंट या अवयवों में, और इसके बाद भी हमारे पास जो रिजल्ट आया, आंसर आया, वो कितना आया हमारे पास, 3 आया। रिजल्ट कितना आया हमारे पास, 3 आया। तो ये 3 भी बताओ इसी का एलिमेंट या अवयव है या नहीं, आंसर भी उसी सेट या समुच्चय का होना चाहिए। तो उस कंडीशन में ये जो प्लस होता है ना, यानी ये जो स्टार होता है ना, ये क्या कहलाता है, बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है, द्विचर संक्रिया। बार बार बता रहा हूँ, बार बार काम में आएगा, ठीक है।
इसका हम कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं, कोई एलिमेंट, समुच्चय या सेट का कोई अवयव, एनी एलिमेंट। जैसे सपोज कर लें ए, तो इसका क्या प्रतिलोम, यानी इसका क्या इनवर्स कितना होगा, ए की पावर -1 होगा। इसका इनवर्स कितना होगा, ए की पावर -1 होगा। बिल्कुल होगा सर, ए की पावर कितना होगा, -1 होगा। ठीक है, अब ये जो ए की पावर -1 होगा, इसके लिए क्या कंडीशन है, ठीक है, कोई एलिमेंट या अवयव ए, इसका प्रतिलोम या इनवर्स क्या, ए इनवर्स, ए और इसका जो ए इनवर्स है, इसका हम क्या कराएं, इनके बीच में संक्रिया कराएं, तो हमेशा हमारे पास आइडेंटिटी आनी चाहिए। कोई एलिमेंट या अवयव ए है और उसका इनवर्स या प्रतिलोम है, इनके बीच में हमने ऑपरेशन कराया, संक्रिया कराई, तो हमारे पास हमेशा एक आइडेंटिटी ही आनी चाहिए, एक तत्समक ही आना चाहिए। ये किसकी कंडीशन होती है, प्रतिलोम अवयव की, यानी इनवर्स एलिमेंट की। फिर सुनो, सेट या समुच्चय ए ये अरिक्त या नॉन एम्प्टी है, इस पर कोई संक्रिया ऑपरेशन है स्टार, जो कि बाइनरी ऑपरेशन या द्विचर संक्रिया है। इसका कोई एलिमेंट या अवयव ए है, इसका प्रतिलोम या अवयव क्या है, इनवर्स वाला ए इनवर्स है। तो ए और इनके बीच में जो ऑपरेशन होगा, संक्रिया होगी ए इनवर्स के बीच में, जब भी कराएंगे तो हमारे पास तत्समक अवयव आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। कैसे आएगा देखो, जैसे इसका एक एलिमेंट ले लिया मैंने, कितना, एक एलिमेंट ले लिया मैंने, कितना, 2 ले लिया, तो इसका इस ऑपरेशन हम क्या करा रहे हैं, मान लो मल्टीप्लाई करा रहा हूँ मैं, इसकी जगह क्या लिखा है मैंने, मल्टीप्लाई किया। इसका इनवर्स लेंगे, इनवर्स का मतलब 1/2, 2 से 2 कैंसिल कर गया, तो कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी आ जाती है, यानी कि क्या आ जाता है, तत्समक आ जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, देखो, इसके बाद हम बात करते हैं टू फाइंड इनवर्स एलिमेंट, यानी प्रतिलोम अवयव को ज्ञात करना, ठीक है। इसको कैसे हम ज्ञात करते हैं, ध्यान से देखना। इसके लिए हम एक इक्वेशन को सोल्व करेंगे। सपोज करो ये एक एलिमेंट या अवयव है ए, इसका ऑपरेशन हो रही है, संक्रिया हो रही है बी के साथ। ये तो क्या है, हमारे पास अवयव है, एलिमेंट है, ठीक है। और बी यहाँ पर अभी आइडेंटिटी एलिमेंट या तत्समक अवयव नहीं है, यहाँ मैं इसे मान रहा हूँ क्या है, ये प्रतिलोम है, यानी इनवर्स एलिमेंट है, प्रतिलोम अवयव है। और मैंने बताया था यदि अवयव और प्रतिलोम यानी इनवर्स एलिमेंट, इन दोनों के बीच में ऑपरेशन कराते हैं, हम संक्रिया करा दें, प्लस माइनस जो भी है, और इसको करने के बाद हमेशा हमारे पास क्या मिलता है, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। क्या मिलता है, आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि तत्समक अवयव मिलता है। क्या मिलता है, तत्समक अवयव मिलता है, यानी बी क्या है, प्रतिलोम है या इनवर्स एलिमेंट है। और बी जो होगा उसको हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर ए इनवर्स, बी को क्या लिख सकते हैं हम, ए इनवर्स भी लिख सकते हैं। अब आगे इसको हम कैसे सोल्व करते हैं वो देखना आप। एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ए स्टार बी स्टार का मतलब ऑपरेशन है, ये किसके इक्वल है, AB/2 के, और हमें फाइंड करना है, पता लगाना है किसके बारे में, इनवर्स एलिमेंट कितना है यहाँ पर, इनवर्स एलिमेंट के बारे में, यानी कि प्रतिलोम अवयव के बारे में।
जो कि यहाँ पर क्या है, b है। b की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब देखो कैसे फाइंड आउट करोगे, कैसे पता लगाओगे, तो इस इक्वेशन को यूज में लोगे। क्या है इक्वेशन, a जो होता है और उसका ऑपरेशन किसके साथ, b के साथ, b क्या है, प्रतिलोम या इनवर्स एलिमेंट, ये किसके बराबर आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आता है। ठीक है सर। अब आपको यहाँ इसे सोल्व करने के लिए ध्यान रखना, आइडेंटिटी एलिमेंट या तत्समक अवयव की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपने पढ़ा है यहाँ पर एलिमेंट या अवयव क्या है, ए का हम ऑपरेशन कराते हैं, पहले वाला तरीका, ए का हम ऑपरेशन या संक्रिया कराते हैं किसके साथ, तत्समक अवयव के साथ, आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ, तो वापस से हमारे पास क्या मिल जाता है, ए मिल जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस चीज़ को इस इक्वेशन में यूज में लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए स्टार, बी की जगह क्या रखा हमने, ई रखा, इक्वल्स टू क्या होगा, ए ई अपॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ से ए स्टार ई की वैल्यू क्या होगी, ए इक्वल्स टू ए ई अपॉन 2 होगी। ए से क्या कैंसिल हो जाएगा, ए, तो ई इक्वल्स टू कितना आएगा हमारे पास, 2 आएगा। ई इक्वल्स टू क्या आएगा, 2 आएगा। अब इक्वेशन 1 पर आ जाओ आप, ए क्रॉस बी, अब बी की टर्म में रखना है, ये क्या है वैल्यू, ए बी अपॉन 2 है, और ई की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट करी है, 2 फाइंड आउट करी है। ई की ए बी अपॉन 2 और ई की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट करी है, 2 फाइंड आउट करी है। तो यहाँ पर b की वैल्यू जो आएगी 2 इंटू 2 यानी कि क्या आएगा, 4 अपॉन ए आ जाएगा। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 4 अपॉन ए, यानी कि इनवर्स जो एलिमेंट है, प्रतिलोम जो अवयव है, जिसे हम ए इनवर्स भी लिख सकते हैं, वो यहाँ पर कितना है, 4 अपॉन ए है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, सारे डाउट जो कि तो क्लियर हो जाए जिससे। ठीक है, अलजेब्रा है भैया ये। देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस क्या, ए बी, ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है। अब सोल्व करना है हमें, क्या फाइंड आउट करना है, प्रतिलोम या इनवर्स एलिमेंट, प्रतिलोम अवयव। तो यहाँ ए स्टार बी के बाद कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा। अब इस कंडीशन में इसको कैसे सोल्व करने का तरीका बताया मैंने, इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, ए स्टार बी इक्वल्स टू क्या होता है, ई। पहले आइडेंटिटी एलिमेंट या तत्समक अवयव फाइंड आउट करोगे, कैसे निकालोगे, ए एलिमेंट या अवयव होता है, एलिमेंट या अवयव का स्टार अगर हम तत्समक अवयव के साथ कराते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट से कराते हैं, तो वापस से एलिमेंट या अवयव मिल जाता है। 4 इंटू 1 बराबर 4, तो 1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, तत्समक अवयव है। फिर इस इक्वेशन में आप क्या करना, ए स्टार बी की जगह क्या रखना, ई इक्वल्स टू क्या होगा, ए प्लस बी की जगह ई माइनस ए ई हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब दोनों को इक्वल कर दो, तो a इक्वल्स टू ए प्लस ई माइनस ए ई, ए से क्या कैंसिल हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास e कॉमन आ रहा है, 1 माइनस ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो e की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, e की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो कितनी आएगी, चेक करो। e की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, कितनी आएगी, e कॉमन लिया, 1 माइनस ए इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 हो। तो ये तो 0 आ रही है भैया e की वैल्यू, 1 माइनस ए इक्वल्स टू 0, तो ए की वैल्यू तो चाहिए नहीं, e की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, तो भाई a क्रॉस b इक्वल्स टू क्या होती है, e। अब a स्टार b, इसकी वैल्यू रख दो पूरी,
ए प्लस बी माइनस ए बी और ई की वैल्यू कितनी होती है 0। इस इक्वेशन को हम क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कर लो चलो। a प्लस इसमें से क्या आ गया, b कॉमन आ गया, 1 माइनस ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो b इंटू 1 माइनस ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, तो b इक्वल्स टू ए अपॉन माइनस हटा रहा हूँ तो ये उल्टा लिख देता हूँ, a माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, इन्वर्स प्रतिलोम की, यानी कि प्रतिलोम इन्वर्स एलिमेंट की। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, मजे नहीं आएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इन्वर्स फाइंड आउट करने का, प्रतिलोम फाइंड आउट करने का। देखो क्या है क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस 1 है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इन्वर्स या प्रतिलोम एलिमेंट फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। ये इक्वेशन क्या है, ए स्टार बी इक्वल्स टू ई। तो इसमें सबसे पहले ई, जब एलिमेंट या अवयव और उसका प्रतिलोम जब इसके बीच में ऑपरेशन या संक्रिया हो और तब आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है हमें। तो उससे पहले एलिमेंट या अवयव ए होता है, ए को अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ तत्समक अवयव के साथ ऑपरेशन कराएं, संक्रिया कराएं, तो वापस ए मिल जाता है। ये कहानी तो हमें पता है बिल्कुल। तो इसमें ये कहानी करना चाहें हम, ए ऑपरेशन, बी की जगह हम ई रख लें, तो किसके बराबर आएगा, ए प्लस ई प्लस 1 के। दोनों की वैल्यू इक्वल कर दो, ए इक्वल्स टू ए प्लस ई प्लस 1, ए से ए कैंसिल, ई इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू अब दी हुई है, ए प्लस बी प्लस 1, ई की वैल्यू -1, -1 से क्या कैंसिल, -1 कैंसिल, -1 से -1 कैंसिल। अरे भैया ये कैसे कैंसिल हो गया, कैसे कैंसिल हो गया, a प्लस बी 1 और e की वैल्यू -1, हो ही नहीं सकता ये तो। अच्छा ये इधर तो आ सकता है ना, a प्लस बी प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो b की वैल्यू क्या आएगी, ये उधर ले जाओ, -2 -a आ जाएगी। ये आ गया हमारे पास इन्वर्स एलिमेंट यानी प्रतिलोम अवयव। इस तरीके से हम इन्वर्स एलिमेंट या प्रतिलोम अवयव को फाइंड आउट कर सकते हैं।